भाइयों और बहनों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आपको एक बात बता दूँ, ये जितने भी गिरावट हुए ना, ये 5 दिन में जितने भी गिरावट हुए, भाई 1 दिन की तेज़ी ने रिकवर कर लिया, ठीक है? रही बात इक्विटी का और कमोडिटी में, तो सिल्वर भाई साहब 5% लेके बैठा है, मज़े आ गए और गोल्ड में भी ठीक-ठाक बैठा हुआ है, मज़े आ गए। वो अलग बात है कि हमने प्रॉफ़िट नहीं बुक किया क्योंकि हमारे डिसिप्लिन में आया नहीं। गोल्ड भी 2.70 120 का जो लेवल है अपना गोल्ड ईटीएफ का लेके बैठा, भाई साहब स्वाद आ गया। जितने अभी 5 दिन में जो भी आप लोग थोड़ा बहुत देखे होंगे, तो अपन हम तो देखे ही नहीं उतना, 1 दिन खाली देखे थे, सारा रिकवर हो गया फर्स्ट क्लास का एकदम स्ट्रेंथ के साथ। कल भी स्ट्रेंथ था और आज तो सुपर स्ट्रेंथ है, मज़ा आ गया। ठीक, अब आई भाई इक्विटी मार्केट। देखिए ऐसे समय ना रिस्क लेना चाहिए। कुछ रिस्क जो होते हैं ना, वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिए ना, तो फिर कहीं न कहीं आप अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन में ले जा रहे हो, वो ठीक नहीं है। यहाँ दिमाग से मेहनत नहीं करना पड़ता है, यहाँ डिसीजन लेके मेहनत करके और आगे बढ़ जाना है। बाकी जो लोग मेरे टेलीग्राम में उनको इस चीज़ का एहसास है। तो अभी सर्जियो गोर का कहना है कि भारत के साथ जल्द से जल्द कल से ही शुरू हो जाएगा ट्रेड डील। तो इस इनको ट्रम्प साहब ने बहुत अच्छा से भेजा है कि जा मेरे भाई साहब, तू कर ले, दुनिया मुट्ठी में नहीं था? तो सर्जियो गौर साहब को ट्रम्प साहब ने बड़े उम्मीद से भेजा है कि भाई जा ई सब तो छुट्टा है, ई सब को छोड़िए। तो बहुत दिनों के बाद एक अच्छा उनका जो डिप्लोमेट आया है जो कि सही बात किया है और उन्होंने क्लियर बोला कि ठीक है भारत बहुत अच्छा मतलब है, बड़ा है, ये है, वो है। तो उन्होंने ये ऑफ़र दिया और क्लियर उन्होंने ये बात कहा। इतना बात कहते साथ मार्केट दम से चढ़ गया। मार्केट दम से चढ़ गया। निफ्टी तो हमको लगता है 300-400 पॉइंट का रिकवरी दे दिया होगा जी, 300 पॉइंट का। अभी देखते हैं, सब डिस्कशन करेंगे और उसमें एक अच्छी बात और बोला उन्होंने। वो क्या बोला, वो भी आपको पता होना चाहिए। पैक्स सिल्का, ठीक है? इन्होंने कहा कि भारत को पैक्स सिल्का में परमानेंट सदस्यता दी जाएगी। तो अब ये पैक्स सिल्का क्या है? भाई ये वो देश है ना जो जिसमें अमेरिका तो रहेगा ही रहेगा चाचा। तो इसमें वो देश है जो अभी नया ये रियर अर्थ टेक्नोलॉजी, एआई फलाना-ढिकाना इस पे करेगा। इसमें भारत को बोला कि परमानेंट सीट दिया जाएगा। इसको लेके खबर आया। तो भाई जो अभी 1 दिन पहले इनके नेता बोल रहे थे कि मोदी जी फ़ोन नहीं उठाए इसलिए ट्रेड डील नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ निकल के आया जो कि ज़बरदस्त है। तो इसलिए मार्केट में आप फर्स्ट क्लास का रिकवरी देखने को आपको मिला और परफेक्ट मिला और ये न्यूज़ सही है। मतलब देखिए जो न्यूज़ सही होता है वो तो आज का लो था और अपना भी कहना ही था कि 25,450 के आस-पास आ जाए, 400 के आस-पास जाए, ठीक रहेगा। तो आज 25,473 का लो भी बनाया। अब उस जगह क्या लेगा आदमी? हैं? हम तो बोले कि अब आने दो 400 आने दो फिर लेंगे। लेकिन ये तो भाई पलट गया और ऐसा पलटा कि 473 ये है ना 25,473 573 673 773 भाई साहब 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट हो जाएगा। तो सर अभी तो 73 नहीं आया। अरे नहीं आया चाचा आ जाएगा। आज आपको इसके ऊपर का क्लोजिंग मिलेगा। लो जी कह दिया, मिलेगा। अभी गिरावट ना अब हो गया वो गिरावट-विरावट छोड़ दो। ये यार ट्रेड डील ही जो था ना जो भारत को थोड़ा मनहूस कर रखा था। पिछले वीक सारे देश ने अपना ठीक बाजार ने परफॉर्मेंस दिया, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ भारत था। भारत पैसे के मामले में नहीं गिर रहा है, भारत थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस हिल रहा है। कभी बोल रहा है कि आपका नेता ने फ़ोन नहीं उठाया, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। इस तरह का बयानबाज़ी जो चल रहा था, उसको अभी खंडन किया। एक गुप्त सूत्रों के हवाले ये भी एक पुष्टि है, बता देता हूँ कि भारत चाइना की तरफ एक मतलब झुकने वाला है या हो गया ये कन्फर्म नहीं है, जिसमें भारत ने चाइना को इन्वेस्ट करने के लिए जो रास्ता है ना, जहाँ ब्लॉक किया हुआ है, वो खोल रहा है और चाइना भी इसका वेट कर रहा है क्योंकि चाइना भी चाहता है ना कि वो इन्वेस्ट करे। क्योंकि उसको भी चाहिए ना कोई कंजम्पशन वाला देश चाहिए। भारत से बड़ा कंजम्पशन क्या है जी? पूरा यूरोपियन कंट्री का जनसंख्या ले लीजिए अकेला भारत में समा जाएगा, हैं? कम बड़ा बात है, इतना बड़ा कंजम्पशन डाटाबेस है, मतलब इतना बड़ा इतना लोगों का समूह है, तो बहुत तगड़ा समूह है। चाइना चाह रहा है कि इसमें इंटर हो जाए और आज में भी ये साइन हुआ नहीं है कि हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि ये न्यूज़ अमेरिका के पास भी था और इसलिए अभी सर्जियो गौर ने ये चीज़ आके पब्लिकल मतलब बोला है तो अच्छा बोला है। तो हम यहाँ पॉजिटिव हैं। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ करना क्या है? करना क्या है? एक लॉट का तो यहाँ पर ही इंटर हो जाएगा। एक लॉट का पैसा यहाँ इंटर अपन करने का है, बाकी देखा जाएगा। अब हम लोग फ्रेश कमजोरी कहाँ से कवर करेंगे? तो हम लोग फ्रेश कमजोरी 25,400 के नीचे ही करेंगे। मतलब 475 है 473 है ना, तो 400 तक का ही हम फ्रेश कमजोरी अब वहीं से करेंगे। तो यहाँ पर ही एक एंट्री करना बनता है, जो कि हमने एंट्री मतलब की तरफ हो गया है।
ठीक है, अब कहाँ करना है, किस एरिया में करना है, बजट को देख के करना है, एफएमसीजी में करना है, ऑटो में करना है, बैंक में करना है, तो ये सब समझ के आपको करना है। डिफेंस में भी कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ में आप यहाँ पर ही समझ के कर सकते हैं। नहीं तो भैया बरगद का पेड़ है ना, पानी डाल दीजिए। है, सीधी बात है। आज आपको मार्केट 790 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिख जाएगा। मेरा भी तबीयत तो ठीक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग एकदम फिट फॉर है, एकदम बहुत बढ़िया है। बस याद रखिए, इस समय डिसीजन लेना एक रिस्क है और ये रिस्क आपको लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी रिस्क लेना नहीं लेना वो एक अलग बात है। तो बहुत परफेक्ट न्यूज़ आया है और एकदम मूड माहौल को पॉजिटिव करने वाला न्यूज़ है। बाकी ईरान में क्या हो रहा है, उधर वेनेजुला में क्या हो रहा है, बाहर में क्या हो रहा है, वो सब चलते रहेगा। सब देश को अपना-अपना पड़ा हुआ है, सब देश को, ठीक है? नहीं तो रसिया के सामने वो लेके जा रहा है, वो लड़ाई कर लेता, रसिया भी नहीं लड़ा, चाइना भी नहीं लड़ा, ठीक है? तो भारत को भी नहीं लड़ना है, लड़ना नहीं है। जो रसिया अभी बना रहा है ना, रसिया बोल रहा है ना आरएसआई, आरएसआई है, सॉरी, रसिया, चाइना, इंडिया, आरसीआई जो भी है बना रहा है, जो रसिया बोल रहा है, क्योंकि ये वो त्रिभुज बनाने का, ट्रायंगल बनाने का कोशिश कर रहा है कि इंडिया, रसिया, चाइना। और भारत ने भी दबा के यूएस का बॉन्ड जो भी है उसको सेल किया है, जिस कारण रुपया भी कमजोर हुआ है। तो ठीक है, कुल मिला के तो मेरे तरफ से अभी पॉजिटिव व्यू के साथ हम जाएंगे, बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे, है ना। ड्यूरिंग मार्केट है, आइए यहाँ ट्रेंड, ट्रेंड भाई सब पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है अभी फिलहाल। इंडेक्स यस पॉजिटिव हुआ है ना, पॉजिटिव हुआ है भाई। और कैश में भी हाँ, नॉर्मल प्लस पॉजिटिव है, मतलब नॉर्मल भी है और पॉजिटिव भी है। तो ये भी चीज़ है, आपको नॉर्मल प्लस पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप पॉजिटिव होके चलिए। बाकी कल एक्सपायरी है और आज कहीं ना कहीं इनको बड़ा झटका लगा होगा, जो सेलर है उनको अचानक से झटका लगा, क्योंकि भाई अमेरिका ही जब आके उसका राजदूत बोल दिया तो लास्ट में हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव बनाएंगे, लेकिन उतना दम ना है कि दबाव बना पाए। जो बात क्लियर है वो मैं आपके सामने रख दिया, वो नहीं बना पाएंगे। भारत में कुछ खराब है ही नहीं है, सब चीज़ अच्छा है। इन्फ्लेशन डाटा भी देखिएगा, सब ठीक आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है, रेट कट ये वो कोई मतलब भारत में कमी है ही नहीं है। जीडीपी सब सब चीज़ अच्छा है, बस वही मूड खराब हो रखा है उसी के कारण। तो वो अगर उसके लिए पॉजिटिव बोला गया तो मार्केट इसको 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यही न्यूज़ परफेक्ट न्यूज़ है और कुछ न्यूज़ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा इंडेक्स, हाँ ठीक है, जो पोजीशन थोड़ा कम बेसी है वो कटिंग सेटिंग चलता रहेगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब होता रहता है। उससे पहले थोड़ा सा सिल्वर देख लो भाई साहब, सिल्वर गोल्ड ने ना चार चांद लगा दिया, झूठ का है बोले। पोर्टफोलियो में कसम से बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि हम गोल्ड सिल्वर है मतलब होल्ड करके ना ऐसा काम किए हैं ना, लगता है कि भारत रत्न मिल जाए तो कोई कम नहीं है। सही बता रहे हैं। तो आप बोलोगे सर आपने उतना नहीं किया, अरे भाई जितना क्षमता रहेगा उतने ना करेगा, चोरी करके थोड़ी बढ़ा लेगा पोजीशन। तो वापस से भाई साहब 243 के पास पहुंच चुका है और बहुत बढ़िया पोजीशन पूरा बढ़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम लोग मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक किए थे लॉन्ग टर्म में, हल्का सा 1-2% और पूरा पोजीशन एकदम मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और गोल्ड भी 46 के आसपास पहुंच गया, 4605.81 डॉलर के आसपास पहुंच गया, बढ़िया है। हमने इसको होल्ड में है, स्विंग में भी पोजीशन है, मतलब हर जगह। तो कोई समस्या मेरे को तो नहीं लग रहा है और अपना तो पोर्टफोलियो शानदार है, जानदार है, मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इक्विटी का जो बाउंस बैक हुआ तो बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर तो फिर यहाँ इक्विटी में डर लगना चाहिए, देखो डर की बात नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा क्या है ना, जो सेलर है ना वो काटे उठेंगे चाहे जो भी है, थोड़ा सा एक दबाव आएगा उसके बाद फिर उठ जाएगा। अब 473 नहीं टूटेगा, अब आप मान के चलो 473 नहीं टूटेगा, 25,473 नहीं टूटेगा। अगर ये टूटा ना तो हम पोजीशन कम कर लेंगे, क्लियर बता रहा हूँ, पोजीशन कम कर लेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप लोग बिल्कुल बिंदास होकर यहाँ से तैयार हो जाइए। बाकी पैसा लगाना नहीं लगाना ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, अपना क्या है। बाकी जो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं उनको पता है कि किधर किधर जाना है, जो होता है। मेरे पास अगर पोजीशन है तो मैं बता भी देता हूँ, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए। और ये तो फ्री वाला है, तो फ्री वाला में भी देखें, हमने यहाँ लिख के दिया कि सही टाइम पर डिसीजन लेना ही रिस्क है जो लेना चाहिए, सिंपल सी बात। आइए यहाँ देखते हैं, तो निफ्टी आपको 790 के ऊपर क्लोज होना चाहिए निफ्टी को आज, क्योंकि खबर खराब नहीं है। अब दबाव में हो गया तो हो गया, तो फ्यूचर भी अच्छा चढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे होंगे दाउ जोन थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, 200-250 पॉइंट, तो उसके हम लोग कोई मतलब नहीं है भाई साहब। वो जब हाई बना रहा तो हम हाई थोड़ी बना रहे हैं, हम लोग तो वहीं का वहीं है। तो यहाँ 25,732 तगड़ा जंप है। नेक्स्ट 50 भी रिकवर हुआ है, बैंक प्लस में आ चुका है। और बैंक में मैंने बोला था कि इस पे आज ध्यान रखो, ध्यान क्या रखो, सत्रह घूम गया। है ध्यान क्या रखो, तो ठीक है, ठीक है सर। मार्केट ऐसा भागेगा ना कि क्या बताएं। तो अभी हम लोग पॉजिटिव है, बहुत निगेटिव नहीं है। कैश जो है थोड़ा बहुत डाल भी दिए तो वो भी सही है। बाकी 500 भी प्लस होने आ रहा है। आज इंडिया विक्स 5.56 पे है, तो 150 भी थोड़ा कम हुआ है। स्मॉल कैप माइनस है, तो स्मॉल कैप में भी माइनस अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। ऑटो में काफ़ी रिकवरी हो गया, ऑटो में
ऑटो तो भाई साहब स्वाभाविक है कि बजट आ रहा है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। एफएमसीजी प्लस में बढ़िया टिका हुआ है। फाइनेंस, आईटी भी धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है। मेटल 1.5% के आसपास का तेजी है, तो बढ़िया है। मेटल में भी आप आराम से स्विंग करके आगे बढ़ सकते हैं। फार्मा थोड़ा माइनस हुआ है। पीएसयू बैंक ठीक से रिकवर हुआ है। रियल्टी में भी रिकवरी दिख रही है। तो ऑयल एंड गैस तो चलो उसका बात अलग है, वो तो आज के टाइम का वो है। तो यह निफ्टी अल्फा 0.72 है और हम लोग का जो लो वॉलेटाइल है आज प्लस में है ना। ये तो सबसे पहले यही प्लस में आया था, हम बोले तो शाबाश, बाकी सब ऐसी है, पनौती टाइप में चल रहा है। सब प्लस में धीरे धीरे आना चाहिए, अगर आता है तो अच्छी बात है। थीमेटिक में देखें तो कमोडिटी 0.86 है, कंजम्पशन में ओके ओके, सीपीएसई में आज तेजी है सरकारी कंपनी में, एनर्जी वगैरह इंफ्रा वगैरह ठीक ठाक है। तो अब सब रिकवर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि माइनस से हल्का हल्का पॉजिटिव की तरफ स्लिप हो रहा है। डिफेंस भी देखिए काफी रिकवर हो गया 0.16, एसआईपी भी गया अपना। बाकी कैपिटल मार्केट, ये मार्केट होना चाहिए आप लोगों के पास, क्योंकि ये सही भागेगा। जब भागेगा ना तो फिर पकड़ में नहीं आएगा, बाद में ताली मारते रह जाइएगा, ये नहीं नहीं धराएगा, भाग जाएगा। तो अभी धीरे धीरे रिकवरी का आलम शुरू हुआ है और बाप रे, बॉन्ड तो बड़ा तगड़ा भागा है जी, बॉन्ड तो बड़ा तगड़ा भागा है। तो कुल मिला के ठीक है। तो अभी मार्केट कितना पे है, तो निफ्टी आपको थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग या जो भी है ना, पोजीशन वोजीशन कटेगा ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 750 या 336 है, ठीक है। थोड़ा सा डाउन हुआ भाई, अब अचानक से 300 पॉइंट का तेजी हुआ है, तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा ना। 573, 673, 773 तक जाएगा, 70 तक गया, 300 पॉइंट का तेजी डाउन से एकदम, तो थोड़ा सा तो ये अच्छा है। ये न्यूज का असर था, अब उस पर एनालिसिस हो रहा है। बाकी ठीक है, जिसको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।